Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 16.1. Parallelogram on the same base and lying between same parallel lines are equal in area. So parallelogram on the same base means we have parallel lines xy. This xy is parallel line with PQ. Both are parallel lines and there are parallelogram with same base. Let me take these two parallelogram. A, B, C, D and A, B, G, H are two parallelogram with same base. ठीक है, दोनों की बेस सेम है. प्रूफ ये करना है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो इक्वल है. ठीक है, ये प्रूफ करना है. इनका एरिया जो है वो इक्वल है. सो गिवन में क्या आ जाएगा, दैट पैरेललोग्राम A, B, C, D and parallelogram AB GH with same base AB lying between two parallel lines. कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? ये एक्स वाई और पी क्यू. ठीक है, इसको हमने लेबल कर दिया एक्स वाई पैरेलल लाइन एंड पी क्यू के बीच ये लाई करते हैं. ठीक है, दोनों पैरेललोग्राम्स लाई करते हैं विद सेम बेस ए बी. ठीक है, ए बी उसकी सेम बेस है और ये पैरेलल लाइंस के बीच में. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि बोथ पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल एरिया. दोनों जो पैरेललोग्राम है उनका एरिया इक्वल है. मीन्स के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी जी एच. ठीक है, ये प्रूव करें कि दोनों का एरिया इक्वल है. ठीक है, अब इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले यहाँ आप देखें पैरेलल लाइंस की बात हो रही है. ठीक है, अब पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल भी कट का है. लोग अगर पैरेलल लाइन है, लाइक फॉर एग्जांपल ये पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सो देयर आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं जब भी पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड. वन इंटीरियर एंड द अदर इज एक्सटीरियर एंगल. जैसे पैरेलल लाइंस के एक अंदर होता है एंगल और एक उसी डायरेक्शन में बाहर पैरेलल लाइन से बाहर जो होगा एंगल, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट. जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, अब देखें लाइक देखो यहाँ अगर मैं एंगल 3 लेती हूँ तो ये पैरेलल लाइंस के अंदर है. इसी डायरेक्शन में पैरेलल लाइन से बाहर ये जो एंगल 4 होगा, ये सेकंड पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का. ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एंगल 5 लेती हूँ तो 5 के ये बाहर उसी डायरेक्शन में जो 6 है, ये सेकंड पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेलल लाइंस में. ठीक है, पैरेलल लाइंस इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो सकती है. बोथ आर पैरेलल लाइंस. और लाइक देखो ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैरेलल लाइंस को, तो देखें एक अंदर जो एंगल होगा और एक उस पैरेलल लाइन से बाहर जो एंगल होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं. तो यहाँ आप देखें ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है. लोग जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल बताई है. तो यहाँ आप ये देखिए इस पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल 1 और इस पैरेलल लाइंस के बाहर ये एंगल 2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए सेकंड पैरेललोग्राम ए बी जी एच में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल 4 और इस पैरेलल लाइन के बाहर ये एंगल 3, ये सेकंड पेयर हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. हमेशा याद रखें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं.
ठीक, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए अब पूरे ट्रायंगल में देखें, पूरी शेप में आप देखें तो ये एक ट्रायंगल आ रहा है ना हमारे पास, ये एक ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है, और एक ये ब्लैक में ट्रायंगल आ रहा है। इसको हमने लेना है कॉरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में और इसको करना है कॉन्ग्रेंट, ठीक। सो स्टेटमेंट और रीज़न से हम इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे। सो लेट वी टेक ट्रायंगल AHD corresponding with triangle BGC। अब इसको हमने करना है कॉन्ग्रेंट, जो भी स्टेटमेंट देंगे साथ में उसकी रीज़न देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ सबसे पहले तो हमने देखा, मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल 1 और इस ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल ले सकते हैं, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 ले सकते हैं। रीज़न अभी मैंने आपको बताई, दीज आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह सेकंड में भी आप देखें, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 के हम ले सकते हैं। सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, अगेन यही रीज़न आ जाएगी, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। सो एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ देखें, इस ट्राइंगल में ये साइड AH और इस ट्राइंगल में ये BH, दोनों साइड्स इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये देखो पैरेललोग्राम में ये ऑपोजिट साइड्स हैं, ये इस ABGH की पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि AH इज कॉन्ग्रुएंट टू BG। रीज़न क्या आ जाएगी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की ये ऑपोजिट साइड्स है। सो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स, वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते थे। तो हमने क्या लिया, 2 एंगल्स लिए और एक साइड ले ली। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AHD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BGC। अच्छा, अब इसकी रीज़न क्या हुई, स्टेटमेंट में हम रीज़न में क्या लिख देंगे, लुक हमने ये एंगल लिया इस ट्राइंगल का, इस AHG के एलिमेंट्स चेक कर लें आप, ये है हमारे पास 1 3 और AH। तो देख लें, उसको क्लॉकवाइज देखिए, एंटी क्लॉकवाइज देखिए, तो देखिए सबसे पहले ये एंगल 1 आ रहा है, फिर उसके बाद इसमें एंगल 3 आ रहा है जो हमने लिया है, उसके बाद ये साइड आ रही है। सो इट्स मेक्स एंगल साइड। ये 2 तो इस सेकंड ट्राइंगल का एलिमेंट था, ठीक है, हमने 1 3 और ये साइड ली है। सो क्लॉकवाइज जाएँ या एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, आप वही रिज़ल्ट यहाँ लिखते हैं। तो एंगल साइड से हमने ये प्रूफ कर दिया ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि एरिया, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कॉन्ग्रुएंट हुआ, मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AHD is equal to area of triangle BGC। ये रिजल्ट फिर प्रूव हो गया कि इन दोनों का एरिया भी इक्वल है। ऑब्वियसली जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया भी इक्वल हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रूफ तो हमने पैरेललोग्राम को करना है। अब ये देखें, इस होल फिगर में से अब जब 1 बाय 1 आप ये होल फिगर अगर आप देखें तो ये ABGD ये होल फिगर है, लोग ये हमारे पास ये होल फिगर आ रही है, ये होल फिगर आ रही है। सो इट इज़ अ क्वाड्रिलेटर, एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटर, मीन्स के ये ABGD इज अ क्वाड्रिलेटर। इस फुल फिगर में से ये ट्राइंगल 1 बाय 1 आप माइनस कर दें, जो आपने यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिए है ना, इसको आप माइनस कर दें। सो क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटर, ABGD माइनस ट्राइंगल AHD इज इक्वल टू, इक्वल का साइन, अब
होल क्वाड्रिलेटरल में से ये ट्राइंगल भी माइनस कर दें, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABGD माइनस ट्राइंगल BGC। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपने क्या किया, इस होल फिगर में से इस ट्राइंगल को माइनस कर दिए, इस ट्राइंगल को, ठीक है, AHD, लुक AHD को माइनस किया। तो पीछे देखिए ना क्या चीज़ बची है हमारे पास, ये पूरा का पूरा ये शेप आ गई ना। तो ABGH, तो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ पैरेलग्राम। ABGH क्या बचा, एरिया बच गया हमारे पास, किसका, एरिया ऑफ पैरेलग्राम बचा, पैरेलग्राम ABGH, ठीक है, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल में से जब हमने ट्राइंगल BGC को माइनस किया, तो लुक अगर हम ये BGC को देखें, ये हमारे पास BGC है, इस ट्राइंगल को हमने माइनस कर दिया, इस पूरे ट्राइंगल को हमने निकाल दिया इस होल फिगर में से, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, ये सेकंड पैराग्राम बची ना, ABCD, ये इसका एरिया बच गया। जब होल फिगर में से ये ट्राइंगल माइनस किया तो ये पैरेलग्राम का ये एरिया बच गया, तो मीन्स कि दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABCD। सो प्रूफ क्या हो जाता है कि हमारा ये जो होल फिगर में से जब आप ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को माइनस करते हैं, तो जो रिमेनिंग एरिया बचता है वो क्या बचता है, एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABGH इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेलग्राम ABCD। यही हमने बात जो है यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि बोथ आर हैविंग सेम एरिया। क्लियर।